रिदा, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनसे बनी इसराइल की शुरुआत हुई। मुझे जानना है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के उन बेटों के साथ क्या हुआ था और कुरान हमें इस वाक़ये से असल कामयाबी का क्या सबक देता है। असल कामयाबी क्या होती है, सब्र किसे कहते हैं और गुनाह से बचकर अल्लाह की रजा कैसे पाई जाती है, ये हमें कुरान का सबसे बेहतरीन किस्सा एहसनुल क़सस सिखाता है। आओ मैं तुम्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो मुकम्मल सफर सुनाती हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। बचपन में उन्होंने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उनके वालिद समझ गए कि अल्लाह इन्हें नबुव्वत और बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, लेकिन उनके बड़े भाई उनसे बहुत हसद करते थे। एक दिन वो साजिश रचकर वालिद से इजाजत लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले गए और उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। घर लौटकर एक बकरी के खून से रंगा हुआ कुर्ता दिखाकर झूठ बोल दिया कि उन्हें भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर सदमे में चले गए, लेकिन उन्होंने सब्र जमील किया। दूसरी तरफ कुएं के पास से गुजरते हुए काफिले ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। उन्हें मिस्र के एक बड़े ओहदेदार अजीज मिस्र ने खरीदा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज मिस्र की बीवी उन पर फिदा हो गई। उसने दरवाजे बंद करके उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन असल कामयाबी तो अल्लाह के डर में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और आखिरत की खातिर दुनिया के इस गुनाह को ठुकरा दिया। जब वो भागे तो पीछे से उनका कुर्ता फट गया। उस औरत ने उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया और अपनी पाकीज़गी साबित होने के बावजूद फितने से बचने के लिए उन्होंने खुशी खुशी जेल जाना कबूल कर लिया। जेल में उन्होंने कैदियों के ख्वाबों की सही ताबीर बताई। कुछ सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली होगी और फिर 7 साल सख्त कहत पड़ेगा। उनकी हिकमत देखकर बादशाह ने उन्हें रिहा किया और मिस्र का खजांची बना दिया। कहत के दौरान उनके वही सोतेले भाई अनाज लेने मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने एक हिकमत के तहत अपने सगे छोटे भाई बिन्यामीन के सामान में अपना प्याला रखकर उसे अपने पास रोक लिया। आखिरकार जब उन्होंने अपनी हकीकत भाइयों पर जाहिर की तो भाई शर्मिंदा हो गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उन्हें दिल से माफ कर दिया। सालों तक अपने प्यारे बेटे यूसुफ की याद और गम में रोते रोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भिजवाया तो जैसे ही वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरा खानदान मिस्र आ गया और बचपन का वो ख्वाब सच हुआ जब सब ने उनके एहतराम में सजदा किया। सुभान अल्लाह। रिदा, मेरी आंखें भर आई। आज लोग जरा से फायदे के लिए गुनाह कर लेते हैं, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह के बजाय जेल चुनी और जिन भाइयों ने कुएं में फेंका, ताकत आने पर उन्हें ही माफ कर दिया। वाकई असल कामयाबी एसी या गाड़ियों में नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए सब्र करने और माफ करने में है। बिल्कुल जोया, कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें।